हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्की। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्रॉस सेल। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर ये अपसेल क्या होता है और डाउन सेल क्या होता है, किस तरीके से हम उसको एफिलिएट मार्केटिंग में यूज करते हैं या कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, क्या हम उसको फनल के अंदर कहीं बीच में फिट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से फनल के बीच में हम लोगों ने अपसेल को और जो डाउन सेल है उसको फिट किया था और उसके थ्रू हम लोग जो हमारी एवरेज कार्ट वैल्यू थी उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस सेल के बारे में और यहाँ पर आपको इस चीज का भी आंसर मिल जाएगा कि आखिर ये जो हमारा अपसेल होता है और क्रॉस सेल होता है यानी अपसेल वर्सेस क्रॉस सेल, इनमें क्या डिफरेंस है इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो है बट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है किस चीज के ऊपर बेस्ड है, एवरेज कार्ट वैल्यू के ऊपर। मतलब पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि ये जो भाई कार्ट की वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू यहाँ जो पैसा रखा हुआ है ना, ये इंक्रीज करते जाओ। ठीक है, अगर $1 है तो इसको $2 करो, मतलब अगर कोई $1 खर्च करने आए तो उससे $2 खर्च करवाओ, $2 खर्च करने आए तो $4 खर्च करो। इसी प्रोपोर्शन में, दोगुने के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, बट कहने का मतलब है उससे ज्यादा पैसे आपको निकलवाने हैं। ठीक है, तो चाहे हम अपसेल की बात करें चाहे क्रॉस सेल की बात करें, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो यही है कि आपको जो कार्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज करवानी। यहां पर बहुत ही अच्छा जो है एग्जांपल है, डायग्राम से बना हुआ है, वो आप देख लीजिए। क्रॉस सेल का मतलब क्या है, कोई अगर यहां पर ये फिंगर चिप्स है, राइट, कोई अगर फिंगर चिप्स लेने आ रहा है तो हमने क्या किया, साथ ही साथ उसको कोक भी पकड़ा दिया और साथ ही साथ मैंने उसको बर्गर भी पकड़ा दिया। दिस इज क्रॉस सेल। एक और एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, आप गए बाइक लेने, ठीक है, लेट से आपने बाइक में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने, 50,000 रुपए आपको बाइक के ऊपर खर्च करने, मैंने आपको एसेसरीज भी बेच दी 5,000 रुपए की। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने 50,000 की जो कार्ट वैल्यू थी, ठीक है, अब यहां पर कार्ट कोई ऑनलाइन तो खरीदता नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, वो इंक्रीज होके हो गई 55,000। राइट, बात समझ में आई? तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस सेल। तो इसको हम लोग क्रॉस सेल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि आप लेने कुछ गए और उसके साथ कुछ और भी सामने वाले ने आपको बेच दिया। आप मोबाइल खरीदने जाते हो, साथ ही साथ आपको कवर भी खरीदना पड़ जाता है, दैट कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस सेल। आपने अमेजॉन पे भी कई बार देखा होगा कि जब आप अमेजॉन के ऊपर जाते हैं और प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो नीचे आप देखते होंगे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, इस टाइप के आपको कुछ हिंट्स टाइप की दिखने लगती है, इस टाइप के आपको कुछ नोटिफिकेशंस दिखने लगती हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दिखने लगती हैं कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदने आए हो, ये भी साथ में लेते चले जाओ। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट तो क्रॉस सेल का ही यूज कर रहे हैं। आप लेने गए थे मोबाइल, वो आपको चार्जर भी बोल रहे हैं। आप वायर्ड चार्जर लेने गए थे, वो साथ में बोल रहे हैं आप वायरलेस चार्जर भी ले लो। आप मोबाइल खरीद रहे हो, वो आपको बोल रहे हैं कि साथ में आप जो है मोबाइल का स्टैंड भी ले लो। ठीक है, आप बैग लेने गए हो, वो साथ में बोल रहे हैं टी शर्ट भी ले लो। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली कि सारी की सारी वो ताकत लगा रहे हैं इस चीज के ऊपर कि एवरेज कार्ट वैल्यू किसी तरीके से इंक्रीज करी जा सके। अगर एवरेज कार्ट वैल्यू किसी तरीके से इंक्रीज हो गई ना, तो समझ लो सारा काम हो गया। बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है इससे, चाहे आप छोटे से छोटा बिजनेस उठा लो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस उठा लो। ये कॉन्सेप्ट है जिसको चाहे एफिलिएट मार्केटिंग में चिपकाओ, चाहे अपना आपका कोई दुकान हो, बिजनेस हो, उसमें चिपकाओ, सब में काम आएगा। राइट, अगर डिफरेंस की बात करें यहां पर, जैसे आप देख सकते हो क्रॉस सेल वर्सेस अपसेल, अगर इनके डिफरेंस की हम लोग बात करें यहां पर, तो अपसेल क्या है कि बंदा यहां पर $10 या ₹10 खर्च करने गया था, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज के ऊपर, और खर्च करके चला आया 20। ठीक है, दिस इज बेसिकली अपसेल कि सेम ही चीज को आप ले रहे हो बट उसके हायर वर्जन को। पिछले वाले वीडियो में जो मोबाइल वाला एग्जांपल हम लोगों ने बताया था, तो केवल एफिलिएट मार्केटिंग में यही थोड़ी ना है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट बेच लिया, कमीशन आया, रख लिया, केवल यही थोड़ी ना है, और भी तो चीजें हैं ना। और भी चीजें किस टाइप की चीजें हैं, इस टाइप की चीजें ऐसे दिमाग लगाओगे तो आपकी जो एवरेज कार्ट वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। और इस चीज को जो एफिलिएट जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, उसके जो ओनर, जो वेंडर्स, उन्होंने समझा, इसीलिए वो ऑफर्स 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 ऑफर्स, उनके पास और बहुत ज्यादा ऑफर्स होते हैं। अब हम ये करेंगे कैसे और कहां पे करेंगे? देखो, क्रॉस सेलिंग कैन बी इंस्टेंट। बंदा गया, खरीदने जा रहा है, ठीक है, खरीदने जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, कार्ट पे जाएगा, वहां हम बोल सकते हैं उसको कि ये भी ले लो, जैसे मैंने अभी अमेजॉन का एग्जांपल बताया था। तो इंस्टेंट हो सकती है एट द कार्ट लेवल पर, वहां पर आप उनको रिकमेंडेशन दे सकते हो या वहां से आप उसको बेच सकते हो। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, क्रॉस सेलिंग बाद में भी हो सकती है। जैसे आज किसी ने मोबाइल लिया, ठीक है, तो उसका यूजर नेम तो आपके पास है ही है, उसकी ईमेल एड्रेस तो है ही है आपके पास। तो अब आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एक फनल में डाल के आप क्या करोगे कि उसको बाद में ऑफर्स दोगे। तो आपको पता है ना कि इस बंदे ने मोबाइल लिया इसलिए मैं इसको कवर्स दे रहा हूं, ठीक है, इस बंदे ने मोबाइल लिया इसलिए मैं उसे स्क्रीन गार्ड के ऊपर ऑफर प्रोवाइड कर रहा हूं, इस बंदे ने मोबाइल लिया इसलिए मैं इसे वायरलेस चार्जर के ऊपर, और इसका मोबाइल वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है इसलिए मैं इसको ऑफर दे रहा हूं, ज्यादा चांसेस है कि ये ले लेगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज बेसिकली क्रॉस सेल। यहां पर आपको पता है कि वो बंदा ये ले चुका है, यहां पर कार्ड पे आपको पता है बंदा लेने जा रहा है और चांसेस हैं कि ये ले लेगा, उसी तरीके से वो ले चुका है। 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आप उसको फनल में रखते हो और रखने के बाद आप उसे कुछ टाइम के बाद क्रॉस सेल करने की पूरी कोशिश करते हो। ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो सकता है, ईमेल्स वगैरह के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया हमारा क्रॉस सेल और ये हो गया हमारा अपसेल। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस क्लियर हो गए दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।